का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो समय समय पर सबकी आवाज़ उठाते हैं और ये जो हर एक प्रकार का जो भी कार्यक्रम हो उसमें शामिल होकर सबकी आवाज़ उठाना, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका चैनल बहुत तरक्की करे। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना वीकेडी के न्यूज चैनल। तो आज आप पहुंचे हैं गांव रतेड़ा के सरपंच जी के पास में, चेतन प्रकाश धमीजा जी के। तो आइए जानते हैं ये कैसे चुनाव लड़े और इन्होंने जीतने के बाद गांव की कैसे काया पलट की। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और आपका नाम बताएं और आपके चुनाव के बारे में बताएं कैसे किया। मेरा नाम चेतन प्रकाश है जी। ये इलेक्शन 2011 का जो इलेक्शन 2016 का इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन से लगभग साल या 6 महीने पहले गांव के लोग कहने लगे थे भाई चेतन प्रकाश अब की बार हम आपको सरपंच बनाएंगे। जो ही सरपंच का चुनाव नजदीक आया तो लोगों ने और ज़्यादा दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन मैं मना करता रहा। जी जी। तो ये सभी लोग इकट्ठे होकर मेरे चाचा जी के पास आए और उन्होंने सब बरादरियों से आए और उन्होंने हाँ करवा दी। फिर उसके बाद ही मैंने ये कंडीशन लगाई भाई मैं शराब नहीं पिलाऊंगा, क्यों मैं शराब छुड़वाने के हक में हूँ। तो सभी ने इस बात को कबूल किया कि शराब नहीं मांगेंगे हम, और शराब हमने पिलाई भी नहीं। इलेक्शन होने के कुछ लोग ये कहने लगे भाई जीतने के बाद पिला देना। मैंने कहा मैं नहीं पिलाऊंगा अभी, तो और कुछ जो भी पार्टी होगी कर देंगे। तो आप किसी धर्म को मानते हो इसलिए पाबंदी थी शराब की या कुछ और मामला था? हाँ जी, मैं ऐसा है जी, गुरुद्वारे के साथ जुड़ा हूँ। जी जी। मैं सवेरे शाम गुरुद्वारे में जाता हूँ और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता हूँ। तो इसीलिए मेरे को पता था भाई शराब तो छुड़वाना एक धर्म का काम है। तो गांव में कितने वोट थे और आप कितने वोटों से विजय हुए? उस समय गांव में लगभग 3500 वोट थे और लगभग 300 वोटों से मेरी जीत हुई थी। तो जीतने के बाद आपने गांव के लिए क्या किया विकास करेगी? जीतने के बाद जी गलियों नालियों तो आम बात है, बनाती हैं सभी सरपंच, लेकिन उससे हटके हमने कुछ काम किए। जैसे गांव के जमीन के कब्जे छुड़वाए और स्कूल जो 3 स्कूल हैं मेन हमारे, सीनियर सेकेंडरी, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी मिडिल स्कूल, गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी मिडिल गर्ल्स स्कूल। तो प्राइमरी जो स्कूल है उसमें बिल्कुल 4 दीवारी भी नहीं थी, खराब सिस्टम था, सबसे खराब स्कूल था। उस पर अपने अशोक कुमार जी वहाँ के जो मास्टर थे उनको इंटरेस्ट था, और पर उस स्कूल के सारे स्टाफ ने ही मतलब बहुत मदद की। और मैंने उनको ये कह दिया था जो भी खर्चा लगे, कुछ खर्चा उस मास्टर जी ने जेब से लगाया, कुछ मैंने भी लगाया, और जो ग्रांट से लगाया वो अलग। कहने का मतलब वो स्कूल इतना अच्छा है, आज वो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया सौंदर्यीकरण में। उस समय बच्चे थे उसमें 65, आज उसमें 250 बच्चे हैं। और इसी प्रकार मिडिल स्कूल भी जो है ब्लॉक में फर्स्ट आया था हमारा, उसमें भी 4 दीवारी तक नहीं थी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो मतलब सरकारी रास्ता ही नहीं लगता था। हमने 1 किला जो शायद में लगता था पंचायत का, उस पर कब्जे कर रखे थे लोगों ने, वो कब्जे हटवा के, और साथ में एक अपना नरेश कुमार जी हैं राजपूत, और उनका एक भाई दूसरा है उसका नाम बोलू है, उनसे रिक्वेस्ट करके तो शाम रोड से कुछ ज़मीन डोनेट करने के लिए कहा, या तो पैसे ले लेना या डोनेट कर देना। उन्होंने डोनेट कर दिया और पत्थर लगवा दिया आपका वहाँ। तो वो सरकारी रास्ता उस स्कूल में हो गया, आगे हमने सड़क बना के स्कूल के अंदर तक पहुँचा दी। तो इसके अलावा गांव में गलियां नालियां नाले कुछ ऐसा विकास कार्य भी किया आपने? हाँ, गलियां नाले बहुत बड़े बड़े थे यहाँ पहले, पुराने कई जगह, सारे सब जगह तो बने हुए नहीं थे, जहाँ थे वो गहरे और चौड़े थे, वो ऊंचे भी करवाए और मतलब भीड़े करवा दिए नाले। उसमें बहुत खतरा रहता था। कुछ जहाँ अननेसेसरी बने हुए थे वहाँ बंद भी करवा दिए नाले, जहाँ जरूरत ही नहीं थी उनकी। जी जी। तो और कुछ फिरने वगैरह या कुछ और रास्ते पक्के हुए कुछ ऐसा भी? हाँ, खेतों में रास्ते पक्के करवाए हैं, और हमने जो है ना माइनर की पटड़ी पक्की करवा दी, कम से कम 4 किलोमीटर। एक हमारे गाँव से रास्ता जाता है, सड़क जाती है तो शाम को, और एक जाती है खानक को, और उसका कंटेक्ट है माइनर के साथ साथ। वो पटड़ी पक्की करवा दी, दोनों सड़कें जुड़ गई पक्के रास्ते से। और भी जहाँ जरूरत थी पटड़ी पक्की करवाने की, तो लगभग 4 किलोमीटर हमने पटड़ी पक्की करवा दी। तो आपकी योजना में विशंबर वाल्मीकि जो विधायक हैं स्थानीय, उनका भी सहयोग रहा? हाँ जी, उनका सहयोग रहा है।
तो यहाँ पर कितनी राशि लगभग हो चुकी है? लगभग यहाँ आइडिया ये है कि लगभग 6 करोड़ की राशि आई होगी पूरी योजना में हमारे यहाँ। जी जी। तो उसमें एक रिटर्निंग वाले भी बनी है, जोड़ की रास्ते भी बने हैं, गलियां बनी हैं, सोखते गड्ढे भी बनाए जहाँ कीचड़ का सिस्टम दिख रहा था हमें। और एक हमारी इधर हरिजन इंदिरा आवास कॉलोनी है, उसमें मतलब एक इक्का दुक्का गली पक्की थी, वो भी नीची थी, और बाकी सभी गलियां कच्ची थी। वहाँ मतलब गंद था, पानी का निकास नहीं था वहाँ। वो सारी टोटल गलियां पक्की करवा दी इंदिरा आवास कॉलोनी की, और उसमें 4 पार्क थे, वो पार्क बनवा दिए, और सारी गलियां जो है ना उनका पानी का निकास करवा दिया बाहर। तो अगली योजना में ग्रामीण आपको फिर मौका देते हैं तो क्या आप फिर सहमत? नहीं, ग्रामीण तो अभी कह रहे हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं सोचता हूँ किसी और को मौका मिलना चाहिए, हम साथ देंगे गांव का विकास में उसके साथ। जी जी। हाँ जी। तो भविष्य में क्या योजना है गांव के विकास के लिए? भविष्य में एक तो हमने हमारे गांव के बीच में है तालाब, ढाब तालाब गंदे पानी का, जी जी। उसको हमने सफाई करवाने के लिए और रिटर्निंग वाल के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लिए ग्रांट नहीं मिली। और मनरेगा से ही सफाई करने का मतलब प्रावधान है सरकार के पास। हमने मतलब बहुत मेहनत करके उसकी एनओसी तो ले ली लास्ट में, अपने टाइम के लास्ट में, लेकिन वो उसकी ग्रांट न मिलने के कारण वो उसका कार्य नहीं कर पाए। उसकी जो विशेष एक बात तो हमने उसके लिए की गंदे पानी के लिए, उस गंदे पानी को हम जो है ना मतलब बोली के ऊपर 5 साल की बोली पे दे दिया, वो 31,500 रुपये 1 साल के। जी जी। जिसने मतलब एक जमींदार ने ले लिया वो पानी, वो पानी को खेत में यूज करता है, और जब भी ओवरफ्लो होता है तो उसकी ड्यूटी है निकालना। तो ये मतलब पहले पंचायत पैसे लगाती थी वो पानी निकालने के लिए, अब पंचायत को कुछ आमदनी भी होती है, और उस पानी का यूज खेत में प्रॉपर ढंग से हो रहा है। तो अगर बात की जाए तो आप बीजेपी सरकार से खुश भी हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं। बीजेपी सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है। जैसे भी सबसे पहले हमें शायद ये सरकार बनी थी ना जब पिछली योजना में, इससे लगभग साल के बाद चने का मुआवजा मिला था 10,000 रुपये किलो। हम देखो अब तक खेती करते आ रहे, हमें लगभग 55 साल का हो गया, कभी मुआवजा नहीं मिला था। 10,000 रुपये किलो तब मुआवजा मिला था। और अब भी पिछले साल भी कुछ बीमा आया, अभी कपास का बीमा आया है हमारे गांव में। और जो एमएसपी फसल खरीदना रेट, बाजरा है, जैसे कपास है, सरसों है, ये खरीदती नहीं थी पहले सरकारें, कनक खरीदती थी। अब जो सारी चीज खरीद दिए, किसान को बहुत फायदा है अपनी सरकार का। तो ठीक है, धन्यवाद। और ये जो हमारे गांव से एक सड़क जाती है दमाना, तो शाम दमाना रोड जो बहुत पुराना रोड है, ये 11 कदम का रोड है ये कागजों में, लेकिन हमें जो है ना नलवा या उमरा होके घूम के हिसार जाना पड़ता था। तो हमने ये रोड, इस रोड का 4.5 किलोमीटर का टुकड़ा जो है ना, किसी की सिफारिश न कर, इस सरकार की भी उपलब्धि बताऊंगा मैं, कि हमने प्रस्ताव करके 12 गांव के सरपंच जो कांटेक्ट में थे इस सड़क के, जिन 12 गांव को फायदा होना था, उनसे साइन करवा के और मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को लेटर सजरा वगैरह सब कुछ भेज दिया। तो वहां से ऊपर से ही बिना ही सिफारिश किसी के सड़क पास होके आ गई। सीएम जी ने घोषणा की हाँसी में, क्योंकि वो एरिया तो मुजालपुर हाँसी में लगता है, वो सड़क लगभग 2-2.5 साल पहले बन गई है। और हमारा गांव हिसार से अब हिसार जाने में कम से कम 7 किलोमीटर नजदीक हो गया है। और हमारा गांव के साथ मुजालपुर भी है, जमालपुर है, आगे जितने भी गांव इसके साथ कंटेक्ट है, किरावड़ है, घोटाना है, इनको सबको नजदीक हो गया वो रास्ता। वो रास्ता बनने से काफी गाँव को फायदा हो गया, और ये हमने कोशिश की तो बन गया। आपका शुभ नाम और गांव के सरपंच के बारे में, उनके विकास कार्य के बारे में कुछ बताएं सर। मेरा नाम बलराज सिंह चौहान है, मैं गांव रतेरा का निवासी हूं। और ये हमारे गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि चेतन प्रकाश जैसे सरपंच हमारे गांव के मुखिया बने। आज से यदि 6 साल पीछे जब चुनाव हुए थे, उस टाइम के और आज के बीच के जो विकास कार्यों की बात करें, तो यदि आपका 6 वर्ष पूर्व यदि रतेरा गांव में आगमन हुआ होता, तो आप देखते कि हांसी रोड से, बुआनीखेड़ा रोड से गांव रतेरा के अंदर एंटर करना बहुत दूभर हो था, क्योंकि वहां पर पूरे रास्ते के अंदर कीचड़ भरा हुआ होता था।
सबसे बड़ा इस मेन रास्ते को बनाना सरपंच साहब की सबसे मेन उपलब्धि मानता हूं। उसके बाद आमतौर पर सरपंच क्या करते हैं कि पुरानी गलियों की ईंटों को उखाड़ के और उनको बेच देते हैं या ऐसे ही खुर्द-बुर्द कर देते हैं। इन्होंने उस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करके गांव की रिटर्निंग वालों के अंदर उसका प्रयोग किया और गांव के तालाबों की रिटर्निंग वाल को पुरानी ईंटों के द्वारा उसको बनाया। इसके अलावा यदि मैं कहूं हर गली नहीं, लगभग ज्यादातर जो रास्ते जो पंचायती रास्ते थे खेतों के अंदर, उनको भी ज्यादातर को बनवाने का काम किया। और मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर पहला गांव रतेरा ऐसा होगा जिसकी बग्गी लोट जो रजवायों के साथ साथ है उसका ज्यादातर पक्का करवाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा यदि हम इस सरपंच साहब के बारे में बात करें तो आमतौर पर क्या होता है कि तालाब के अंदर वेस्ट वाटर का तालाब है और उसके आसपास इतना पानी ओवरफ्लो हो जाता था कि आसपास की बस्तियां डूबने लग जाती थी। उनका इन्होंने बहुत बढ़िया एक ऑक्शन के द्वारा और किसी अन्य गांव के ही अन्य किसानों को भी उसका बेनिफिट हुआ, पाइपलाइन दबा के बाहर पानी भेजा गया और वहां से उनकी जो ओवरफ्लो की समस्या थी उस गंदे पानी के निकासी का प्रबंध किया। और दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा कि गांव का विकास सबसे ज्यादा कहां दिखाई देता है कि गांव के अंदर कीचड़ ना हो। और गांव के अंदर कीचड़ को खत्म करने के लिए सबसे पहले इन्होंने जो एक मास्टर प्लान थी उसके तहत पानी के निकास के ऊपर सबसे बढ़िया प्रबंध किया। और उसका यदि आप पूरे गांव के अंदर देखोगे घूम के तो आपको रतेरा गांव के अंदर कहीं भी कीचड़ दिखाई नहीं देगा। मैं कितना कहूं, मेरे ख्याल से अब विकास के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही है। और कोई भी व्यक्ति इस बारे में किसी दुर्भावना से तो चाहे कोई भी कुछ कह दे, लेकिन गांव के विकास में ऐसे इस सरपंच ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। हम चाहते हैं कि ऐसी पंचायत बार बार बने ताकि गांव का विकास हो। धन्यवाद।